हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो गिवन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो देखते ही समझ आ गया होगा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगा। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन इसको यू मानोगे, इसको डी वी मानोगे, ठीक है, यही करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। फिर उससे वी निकालते हैं, वी निकालने जाओगे कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है। ये सारी दिक्कत है। तो पहले इस दिक्कत को दूर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक डबल एंगल फॉर्मूला पता है। जो फॉर्मूला होता था डबल एंगल फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होता था कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स के लिए सोल्व कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 को इधर लाना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये मैंने सोल्व कर लिया। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब क्या कर लो, ये जो टर्म्स हैं सबको सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो अंदर न्यूमरेटर में, 2 तो सबके डिनोमिनेटर में है तो दोनों टर्म्स के साथ आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, फिर भी पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया पहले टर्म से। दूसरे से करो एक्स स्क्वायर कोस 2x। अब 2 से डिवाइड करना, हर एक टर्म को अलग अलग सेपरेट कर ले रहे हैं, ठीक। dx। अब क्या करो, ये जो दोनों इंटीग्रल हैं इनको अलग अलग कर लो, ठीक है। इसका पहले ब्रैकेट लिखो, तो इन इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2x डिवाइड में 2 dx। अब यहाँ पे देखो पहले वाले इंटीग्रेशन को तो हम कर सकते हैं, सेकंड वाले को ध्यान से देखो। अब ये cos 2x आ गया, cos 2x से इंटीग्रेशन हमें मालूम है। तो अब सेकंड वाले इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये जो 2 है पहले इसको चाहे बाहर निकाल लो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहाँ पे देखो सेपरेटली लिख के दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। जब ऐसा हो करे तो पहले कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालो। अब इसका इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर का, कितना आएगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से आ गया इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ अब मैं इसको एक्स क्यूब बाय 6। इसको हटा दो। अब मैं सेकेंड वाले का देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोस 2x अपॉन 2, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो देखो कैसे करेंगे, पहले फंक्शन को पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर u dv का फॉर्म होता है, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा uv v du, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx।
इस तरीके से फॉर्मूला याद रखा जाता है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। तो पहले यू मानो, इसमें से कौन सा होगा? किसी को मान लो एक्स स्क्वायर बाय 2 को मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। और डी मान लेते हैं कोस 2x को। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? देखो फॉर्मूले के लिए डी यू भी चाहिए और वी भी चाहिए। तो डी यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2। 2 तो कॉन्स्टेंट है डिनोमिनेटर में, वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ से डी यू आ गया केवल x। v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ कि कोस 2x ही नहीं, dx भी तो साथ में है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v। अब कोस 2x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? हमें तो कोस x का मालूम है, यहाँ पर आ रहा कोस 2x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोबारा से कोई सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। ठीक है, मैं ये निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे चलो इसको निकाल के दिखा देता हूँ अलग से। देखो यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ मैं कोस 2x का, फिर वहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। कोस 2x, तो पहले हमें कोस x का मालूम है, 2x का नहीं मालूम है। तो हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लो, जैसे y मान लिया। ठीक है, फिर निकालते थे dy, 2dx आ जाएगा x, यहाँ से फिर dx फाइंड करते थे। तो यहाँ से एक चीज़ तुम्हें समझ आ जाएगी, यहाँ पे इसको पुट कर दो, 2x की जगह y आ जाएगा और dx की जगह हमने dy/2 निकाला। ठीक है, 2 को बाहर ले आएंगे 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में, ये किस में है? डिनोमिनेटर में। तो इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कोस y dy। अब हमें कोस y का तो इंटीग्रेशन मालूम है, वो होता है साइन y। तो एक बात समझ आ गई यहाँ से, पहले y भी यहाँ पे पुट कर दो, आंसर होना चाहिए x के टर्म में। तो एक बात समझ आ गई, जब भी कोस 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करना है? कोस का साइन ही होगा और अंदर जो चीज़ है वो भी सेम रहेगी, लेकिन डिवाइड में आ जाएगा वो नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई है। ऐसे अगर कोस 4x होता तो 1/4 साइन 4x हो जाता। ठीक है, अगर साइन 2x होता तो साइन का तो इंटीग्रेशन होता माइनस कोस, तो क्या आ जाता? माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो यहाँ पर समझ नहीं आता, इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, उसके बाद बाकी के को इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने ये लिख कर प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, कहाँ से ये आया चीज़, इसको बाकी के को हटा देते हैं। इतना यहाँ तक सबको समझ आ गया होगी कहानी। ठीक, अब क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाना सेकंड बार इंटीग्रेशन के लिए, जो कि ये लिखा हुआ है, पहला u v माइनस वी डी यू, इसमें वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ कहाँ पर है पहले ये देख लो। तो वैल्यू ये रही जो कि हमें लगानी है, और v को लगाना और डी यू को लगाना। इन तीनों वैल्यू को उठा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लगा दो। तो पहला का u है एक्स स्क्वायर बाय 2, और v है कितना? हाफ साइन 2x माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, और v कितना? हाफ साइन 2x, हाफ साइन 2x। ठीक है, और डी यू की जगह है x, सॉरी यहाँ पे एक dx भी तो आएगा, यहाँ पे dx भी आएगा। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो dx भी लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x/2 और dx भी साथ में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई x dx। यहाँ तक बात समझ आ गया होगा सबको।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/6 प्लस x² / 4 sin 2x माइनस, अब देखो यहाँ से फिर से वही चीज़ आ गई। ठीक है, चलो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, पहले 1/2x sin 2x dx। अब क्या है, दो फंक्शन अगेन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे cos 2x का फाइंड किया था, मैं उसको बस डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले में अगेन वैल्यू लगा देंगे, प्लस x² / 4 sin 2x माइनस, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि दो टर्म आते हैं, ब्रैकेट लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसे u मान लेंगे, इसे d भी मान लेंगे। अब क्या, मैं डिफरेंट चीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम मान लेंगे u = 1/2x और dv की जगह sin 2x dx। यहाँ से du निकाला, यह आ जाएगा 1/2, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो उसके साथ फिर dx भी लिखा जाएगा। यहाँ पे कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ v निकालने के लिए। sin 2x का बिल्कुल ऐसे निकालना है, मैं निकाल के दिखाया, 1/2 आ जाएगा cos 2x। ठीक है, साइन का होता है cos, उसके बाद क्योंकि 2 आ रहा है तो इसलिए 2 से डिवाइड, साइन का माइनस cos होता है और 2 से भी डिवाइड। अब यही चीज़ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले में लगा दो, तो पहले u है कितना 1/2x, उसके बाद v नेगेटिव के साथ -1/2 cos 2x। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेते, 1/2x u v की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है, -1/2 cos 2x। ठीक, uv माइनस इंटीग्रेशन v du। ठीक है, v यही चीज 1/2 cos 2x और du की जगह है 1/2 dx। यहाँ तक सबको कहानी ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बस सिंप्लीफाई करते, चलो आगे की तरफ देखते हैं क्या बनता है। x⁻³ x² / 4 sin 2x माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/4 x cos 2x। आगे देखो यहाँ पे फिर ये 1/2 लेकिन एक इंटीग्रेशन नेगेटिव भी आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। और ज़्यादा सॉल्व करो, अब देखो काफ़ी आसान लग रहा होगा। x² / 4 sin 2x -1/4 x cos 2x प्लस 1/4। अभी cos 2x का सबसे पहले ही फाइंड किया था, cos 2x का मैं निकालने का तरीका होता है पहले 1/2, क्योंकि 2 आ रहा है इसके साथ, cos का होता है sin। सारे इंटीग्रेशन खत्म, इसका मतलब ये आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, तो हम फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं अब, x⁻³ x² / 4 sin 2x। इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये दो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव बना देगा, 1/4 x cos 2x, और इस वाले को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नेगेटिव बना देगा।
1/4 की 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1/8 साइन 2x और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर था। ठीक, सभी को समझ आया होगा। ठीक है, हर एक स्टेप में ना करके दिखाया। कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।